तो कंजक्शन ऑलरेडी आपको बताया गया कि द वर्ड विच इज यूज फॉर ज्वाइन द वर्ड्स सेंटेंसेस एंड क्लॉजेस सच टाइप ऑफ थिंग्स। बट आपको क्या समझना था, जो आपके कंजक्शन होते हैं टू टाइप्स, एक होता है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और एक होता है आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आज हम लोग को क्या पढ़ना है, आज हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एक ही पढ़ना है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कौन सा कंजक्शन पढ़ना है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। मैं डेफिनेशन इसका बताता हूँ। द कंजक्शन विच इज यूज फॉर ज्वाइनिंग द प्रिंसिपल क्लॉजेस दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। वह कंजक्शन जो दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये रही आपकी डेफिनेशन। और आपको क्या करना है, अब वो कंजक्शन होता कौन कौन है? जैसे बता तो दिया गया कि आप इस कंजक्शन के माध्यम से दो प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ेंगे। दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है, वह कंजक्शन कौन है? तो उसके लिए व्यवस्था किया गया है। व्यवस्था देखिए यहाँ पे है, मैंने लिखा है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्या लिखा है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लिखा गया है। इसका यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है। मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप अपने इस क्लास के लिए कंटिन्यूअस वर्क करना चाहते हैं, इन वर्ड्स को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी का इस्तेमाल करके हम लोग कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करेंगे या कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है फैंड बॉयज। क्या लिखा गया है? फैंड बॉयज लिखा गया है। यहाँ एफ का फुल फॉर्म है फॉर, ए का है एंड और एज वेल एज होता है। एंड का फुल फॉर्म है नीदर नॉर, इसी में इधर आर भी लिखा गया है। बी है बट लिखा गया है, बोथ एंड भी होता है। ओ का फुल फॉर्म लिखा ओ आर या अदरवाइज होता है। और वाई का फुल फॉर्म यहाँ पे एट लिखा गया है। एस का फुल फॉर्म सो लिखा गया है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जितना कंजक्शन आपको दिख रहे हैं, ये सभी कंजक्शन कहीं भी किसी सेंटेंस के बीच में, मतलब दो या दो से अधिक सेंटेंस के बीच में आता है तो आप देखते ही समझ जाएंगे वह सेंटेंस आपका कंपाउंड हो जाएगा, वह सेंटेंस आपका कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा और वह कंजक्शन आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाएगा। इतने से देख करके ही आप दो काम कर लेंगे। एक काम तो बनाने में काम करेगा, दूसरा क्या है इम्पोर्टेंट ये है कि आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर ऐसा कंजक्शन लगा हुआ कोई सेंटेंस दिखता है तो आप समझ जाएंगे वह सेंटेंस कौन सा है, कंपाउंड सेंटेंस। बात समझ में आ गई? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ।